नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। चीन के गुआंशी में पीर के रोज़ एक बड़ा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। इस हादसे में उस एयरक्राफ्ट में सवार सभी 132 लोगों की मौत हो गई। चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का ये प्लेन गुआंशी की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इसमें 130 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर्स सवार थे। जिस पहाड़ी पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें दिखाई दे रहा है कि प्लेन क्रैश होने के बाद वहां के जंगल में आग लग गई। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फ्लाइट MU5735 ने दोपहर 1:15 बजे कुनमिंग चांगशू एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ये फ्लाइट 3 बजे गुआंगझो तक पहुंचनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन 2 मिनट से भी कम वक्त में 30,000 फीट नीचे गिर गया। 563 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 71 मिनट बाद यह प्लेन हादसे का शिकार हो गया। लैंड करने से 43 मिनट पहले इस प्लेन का राब्ता ATC से टूट गया। मुसाफिरों को ले जा रहा प्लेन बोइंग 737 है। बोइंग 6.5 साल से एयरलाइंस में ऑपरेट हो रहा था। हादसे के बारे में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बयान अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि इसकी वेबसाइट को हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए एहतराम के तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है।哪了？啊，带了多呗。唔可以做多。我做個鳳山嘅，大家好啊！你老味計打開啊做跳鳳山嚟啊，我長時間啊，做跳鳳山啊，哦，你冇你哎呀，好快。妈妈我在家门里等于多面干路。學醫咧應該是我估經驗，嘛之前做啲嘛發生壓降落，或者是你啲路過啲咧。एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में दोबारा मणिपुर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद पार्टी हाईकमान ने बीरेन सिंह पर भरोसा जताया था। इसके बाद मणिपुर के गवर्नर एल गणेशन ने लेजिस्लेचर पार्टी के कायद और कारगुजार वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को अगली हुकूमत बनाने के लिए इनवाइट किया था। ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯋꯥꯁꯛꯆꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯂꯤꯡꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯕꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯖꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯛꯇꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील और वजीर आला के नाम पर जारी कशमकश के अख्तिताम हो गया। बीजेपी ने फैसला किया कि असेंबली इंतखाब में शिकस्त खाने वाले पुष्कर सिंह धामी ही रियासत के वजीर आला होंगे। देहरादून में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने पुष्कर सिंह धामी को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उनके वजीर आला बनने पर भी मुहर लग गई। मरकजी वजीर दिफा उत्तराखंड के लिए बीजेपी के मरकजी निगरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को कानून साज पार्टी लीडर की शक्ल में मुंतखब किया गया है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि पुष्कर सिंह धामी की क़यादत में उत्तराखंड की तरक्की बेहतर अंदाज में होगी। गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत वजीर आला बनने जा रहे हैं। बीजेपी के मरकजी निगरान नरेंद्र सिंह तोमर ने आज गोवा कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद कहा कि सभी ने इत्तेफाक राय से प्रमोद सावंत को लीडर मुंतखब किया। वो आइंदा 5 साल तक कानून साज पार्टी के लीडर रहेंगे। लीडर चुने जाने के बाद सावंत ने PM मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 वर्षों में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है और तिजारत, दिफा, सरमायाकारी, सलामती, तालीम, इख्तियार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में हमारा ताउन मजबूत हुआ। मोदी ने पीर को दूसरे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल सरबराही इजलास में अपने इब्तदाई तबसरे में कहा कि गुज़िश्ता कुछ वर्षों में हमारे ताल्लुकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है। तिजारत और दीगर मामलात में इन दोनों ममालिक के बीच ताउन काफ़ी बड़ा है। कई दीगर शोबे जैसे अहम मदनियात, वाटर मैनेजमेंट, काबिल तजदीद तवानाई और कोविड-19 तहकीक जैसे दीगर शोबों में भी हमारा ताउन बड़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाए। एक्सेलेंसी, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सी का इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पीर के रोज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में 60 से ज्यादा लोगों को साल 2022 के पद्मा अवार्ड से नवाजा। सदर जमहूरिया के हाथों पद्मा अवार्ड पाने वालों में साबिक डिफेंस चीफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्हें बादस्मर्ग, और गीता प्रेस के आनजहानी चेयरमैन राधे श्याम खिमका, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और सीएजी राजीव मोहर्षि, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला शामिल है। इसके अलावा 2 मशहूर शख्सियात को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 को पद्मश्री से नवाजा गया। वाराणसी के 126 साल के स्वामी शिवानंद नंगे पैर पद्मश्री अवार्ड। शिवानंद, योग। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई क़वानीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बड़ा दावा किया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान तंजीमें हुकूमत के ज़राई क़वानीन से खुश थे। ये किसान तंजीमें करीब 3 करोड़ किसानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इसके बावजूद इन कानूनों की मुखालिफत में कुछ किसानों के मुजाहरे को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक देव की जयंती 19 नवंबर को इन कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों ज़राई क़वानीन की ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में ज़राई मईशत
और इससे जुड़े कई लोगों को इसमें शामिल किया, जिसमें अशोक गुलाटी और अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी जैसे लोग शामिल थे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में हुकूमत को ज़राई क़वानीन से जुड़े तजावीज़ भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फसल खरीदी और दीगर तनाज़े सुलझाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाब खत्म होते ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दावों और वादों की हवा निकलने लगी है। पूरी रियासत में जिस निज़ाम कानून के दम पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम से वोट मांगे थे, अब उस निज़ाम कानून पर संगीन सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिमनिया असेंबली हल्के में मुबैना चुस्त दुरुस्त निज़ाम कानून का शोरिश पसंदों ने इतवार की शब को सरेआम मजाक उड़ाया और खूब हंगामा बर्पा किया। इल्जाम है कि दिलदार नगर थाना इलाके के रक्सहा शरीफ गांव में एक मज़ार पर उर्स के दौरान कुछ शरपसंद घुस गए। मज़ार शरीफ के अहाते में ये शोरिश पसंद नशाखोरी कर रहे थे। इल्ज़ाम है कि इस दौरान उर्स में मौजूद खवातीन के साथ वो छेड़खानी करने लगे। जैसे ही इंतजामिया से जुड़े एक शख्स ने ये देखा तो उन्होंने मना किया। इस दौरान शरपसंदों ने इंतजामिया से जुड़े उस शख्स को ही बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद जख्मी शख्स को संगीन हालत में गाजीपुर रिफर करना पड़ा। इल्ज़ाम है कि शरपसंदों ने मज़ार के कंपाउंड को चारों तरफ से घेर कर जमकर पत्थरबाजी की। पथराव के दौरान मज़ार के अहाते में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते देखे गए। बताया जा रहा है कि मज़ार के अहाते में मौजूद खवातीन और बच्चों को भी चोटें आई। पथराव में 4 लोग संगीन तौर से जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर 8 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए थे। जख्मियों में बाहर के लोग भी शामिल हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों से यहाँ उर्स में शामिल होने के लिए आए थे। वाज़ेह है कि वह वाक़या इतवार की शब तकरीबन 8 बजे का है। रात में ही नौजीवन की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों से बातचीत की और उसी की रिपोर्ट के बाद ही दीगर मीडिया हाउसेस को इसके बारे में पता चला। बिहार में होली पर एक तरफ लोग रंगों से खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब लोगों की जिंदगी छीन रही थी। होली के दौरान पिछले 2 दिन में बिहार में 32 लोगों की जान गई है। मरने वालों के अफराद खानदान के मुताबिक सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। जहरीली शराब के चलते सिर्फ भागलपुर में 17 लोगों ने जान गंवाई है। बांका में 12 ने दम तोड़ा है। वहीं मधेपुरा में भी 3 की मौत हुई है। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोगों की मरने की जानकारी है? अभी तक में जानकारी लगभग 100 हो चुका है। भागलपुर की संख्या, पूरे भागलपुर डाउन की, शहरी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। देहात में तो और भी सारे। किसको मानते हैं जिम्मेदार? तो इसको गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, पब्लिक नहीं। पब्लिक भी है, गवर्नमेंट तो इसको बंद कर चुकी है, पब्लिक इसको माना नहीं। पब्लिक का तो 101% बिल्कुल। जिस चीज पर सरकार बैन करके रखा है उसको वापस पीना ये हानिकारक होगा। सरकार की तरफ से बैन है, इसलिए सरकार को हम दोषी नहीं देंगे। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें, ये आग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पीर की सुबह सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। नक्सलियों की जानिब से की गई फायरिंग में 3 जवानों के जख्मी होने की इत्तला है। इस कैंप को 1 माह पहले ही खोला गया है। ये वारदात चिंता गुफा इलाके में हुई। फिलहाल बाकी जानकारी सरकारी तौर पर शेयर नहीं की गई है। ये एल्मागुंडा में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का कैंप है। इस पर सुबह करीब 6:10 पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर को प्रसादम रथ के नाम से एक पहल शुरू की है। इसके तहत दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खाना को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। इतवार को लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बिरला की तरफ से भेजे गए रथ दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खाना को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। दूसरा माइक पकड़ लो यार, भाई माइक पकड़ लेना यार, पकड़ लो यार दूसरों का। हम सब सामूहिकता के साथ चलें। अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन हो,
सर्दी के अंदर कंबल हो, ये संस्था इसी तरीके का सामाजिक सरोकार का काम करती है। अब समय आ गया है कि हमें सबको सामूहिकता के साथ चलकर समाज के अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का, समर्थ लोग असमर्थ लोगों की सेवा करें, और ये पुण्य का काम है। ये संस्था लगातार इस तरीके का काम कर रही है। अभी 7 अस्पतालों में शुरू किया है, और लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ये अन्य अस्पतालों के तीरंदाज और समाज के जिन जिन क्षेत्रों के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो मजदूर करने दूर दराज के प्रदेशों से आता है, अलग अलग हिस्सों से आता है, और साथ चलें। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वजीर आजम मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत ने आर्टिकल 370 रद्द किया, उसी तरह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद करवाया जाएगा और इस मुल्क का अटूट हिस्सा बनाया जाएगा। जितेंद्र सिंह कठुआ में जम्मू कश्मीर के फाउंडर महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची स्टैचू के इनॉग्रेशन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन तत्कालीन ट्रिगरिंग फैक्टर 1987 का इलेक्शन था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने मिल करके उसका इलेक्शन में धांधली की। वो सारे के सारे कैंडिडेट तो हार गए और सारा का सारा ग्रुप जाकर के JKLF की गोद में बैठा और उसके बाद आज़ादी के नारे लगने लगे और उसी के चलते चलते आगे। बल्कि जब तक जगमोहन आए तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, फारूक साहब तो भाग गए थे। आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो लंदन चले गए थे तब। तो जो नेता अपने क्षेत्र अपने लोगों को छोड़ करके लंदन चला जाए और फिर ये आरोप लगाए, मैं नहीं समझता उसका कितने विश्वसनीयता है। तो 1996 में वो वापस लौटे थे। हमें तो हमारे दिमाग से कुछ भूला नहीं है, बाकी शायद भूल गए हो। लेकिन तत्कालीन ट्रिगरिंग फैक्टर 1987 का इलेक्शन था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने मिल करके उसका इलेक्शन में धांधली की। वो सारे के सारे कैंडिडेट जो हार गए और सारा का सारा ग्रुप जाकर के JKLF की गोद में बैठा और उसके बाद आज़ादी के नारे लगने लगे और उसी के चलते चलते आगे। बल्कि जब तक जगमोहन आए तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, फारूक साहब तो भाग गए थे। आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो लंदन चले गए थे तब। तो जो नेता अपने क्षेत्र अपने लोगों को छोड़ करके लंदन चला जाए और फिर ये आरोप लगाए, मैं नहीं समझता उसका कितने विश्वसनीयता है। तो 1996 में वो वापस लौटे थे। कांग्रेस के साबिक जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने हिंदुस्तानी इंतजामी सर्विस के अफसर नियाज खान की तरफ से दी कश्मीर फाइल्स के हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री को दी गई उस तजवीज़ की हिमायत करते हुए आज कहा कि अगर फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को दी जाती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि खान की तरफ से ये अच्छी तजवीज़ है। अगर फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों के बच्चों की तालीम और उनके मफाद के लिए दी जाती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने खान की तरफ से कल अग्निहोत्री को दी गई तजवीज़ से मुतालिक एक खबर का लिंक भी पोस्ट किया। ताहम दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने इस ट्वीट को लेकर ट्रोलर्स की तनकीद की जद में आ गए। दरअसल इंतजामी अफसर खान गुज़िश्ता 2 दिनों से अपने ट्वीट्स के ताल्लुक से खबरों में है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि दी कश्मीर फाइल्स की कमाई तकरीबन 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म से हासिल होने वाली रकम कश्मीरी पंडितों के बच्चों की बहाली में लगा देनी चाहिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि इस फिल्म का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को मुजरिम करार देने के लिए किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था तब कांग्रेस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम तब की तारीख देखें तो जब कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन शुरू हुआ तब मरकज में विश्वनाथ प्रताप सिंह मुल्क की क़यादत कर रहे थे। बीजेपी के कुछ लोग जो अब इस मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं उस वक्त वीपी सिंह की तायद में थे। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इसी पर पूछे सवाल के जवाब में एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुणे के बारामती में दावा किया कि वीपी सिंह की
हुकूमत को बीजेपी के कुछ अराकीन की तायद हासिल थी। बीजेपी की ही मदद से मुफ्ती मोहम्मद सईद मरकजी वजीर दाखिला बने थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर जगमोहन का कांग्रेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इंडिया में रिलीज होने के बाद से ही बहस में आ चुकी बॉलीवुड की फिल्म द कश्मीर फाइल्स अब न्यूजीलैंड में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल इस फिल्म की न्यूजीलैंड में स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। पहले फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मुस्लिम तंजीमों की मांग पर इस पर रिव्यू किया गया और सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला किया। कर्नाटक में हिजाब तनाजे के बाद अब भगवत गीता तनाजा तूल पकड़ने लगा है। हिजाब तनाजे में खुलकर बोलने वाले रियासत के वजीर तालीम बीसी नागेश ने अपना रुख वैसे ही खड़ा रखा जैसे हिजाब तनाजे के वक्त रखा था। उधर कांग्रेस ने भी इस तजवीज़ की मुखालिफत शुरू कर दी है। कर्नाटका के वजीर तालीम से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर गीता मॉरल एजुकेशन का हिस्सा बने तो आपको तकलीफ क्या है। गीता कम्युनल नहीं है, उसमें ज़िंदगी जीने की कला के बारे में काफ़ी कुछ मवाद है। आज के दौर में तमाम तरह के तनावों से गुजर रहे तलबा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब बात यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। रूसी फौज के हमले से सुमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनिया लीकेज हो गया। इसके बाद प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से महफूज जगह जाने के लिए कहा गया। इसी बीच रूस के फौजियों ने इतवार की रात को कीव के एक शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मॉल के मलबे से यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विसेज ने एक आदमी को जिंदा निकाला। इधर मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे के लिए रूस की तरफ से दी गई सरेंडर की डेडलाइन खत्म हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इतवार की रात को मारियोपोल एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर के लिए मॉस्को के वक्त के हिसाब से सुबह 5 बजे यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे की डेडलाइन दी थी। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर की इस तजवीज़ को पहले ही ठुकरा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की डिप्टी पीएम इरिना वेरेस्चुक ने कहा कि सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा की लाश पीर की सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंच गई। बेटे की लाश देखते ही उनके वालिद शंकरप्पा कॉफिन से लिपटकर बिलखकर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद लाश को गांव ले जाया गया, जहां वीरा शैव परंपरा से लाश की पूजा की गई। लाश के आखिरी दीदार के लिए उसे रखा गया। इसके बाद उसे दावनगेर के एसएस अस्पताल को मेडिकल स्टडीज के लिए डोनेट कर दिया गया। लंदन में इंडियन ओरिजिन की एक ब्रिटिश लड़की का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में तुनिशिया के एक शहरी को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन की पुलिस ने बताया कि सबीता थानवानी, जिसकी उम्र 19 बरस है, उसकी डेड बॉडी हफ्ते को लंदन के एक अपार्टमेंट में मिली है। पुलिस ने उसकी गर्दन पर गंभीर चोटें होने की बात कही। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। इस सिलसिले में उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि तुनिशिया से है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का एक 19 साल लड़का प्रदीप मेहरा इंटरनेट पर इस वक्त छाया हुआ है। जब फिल्मसाज विनोद कापरी ने उसे रात देर गए नोएडा से भागते हुए कैमरे में कैद कर लिया। कापरी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह खाली सुना है। कल रात 12 बजे नोएडा की सड़क पर मैंने इस लड़के को कंधे पर थैला लिए बहुत तेजी से भागते देखा। मैंने सोचा कि वो मुश्किल में हो सकता है, इसलिए मुझे उसे लिफ्ट की पेशकश करनी चाहिए। मैंने उसे बार बार लिफ्ट की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अगर आपको इसकी वजह मालूम हो जाए तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा। 2 मिनट और 20 सेकंड की इस क्लिप को अब तक तकरीबन 60 लाख मरतबा देखा जा चुका है। आप भी देखिए खूबसूरत वीडियो। बांग्लादेश में दारुल हुकूमत ढाका के पास शीतालक्ष नदी में एमवी रूपोशी 9 कार्गो जहाज के एमवी अफसरुद्दीन से टकराने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। जहाज तेजी से किनारे की जानिब बढ़ रहा था, जिसके आगे एक छोटी सी नाव फंस गई। कार्गो उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। बाद में छोटी नाव पलट गई। पुलिस के मुताबिक जहाज में 60 से ज्यादा लोग सवार थे।
जिनमें से 22 तैरकर बच गए थे। ओहदेदारों के मुताबिक ये नाव इतवार के रोज दोपहर करीब 2:20 पर मुंशीगंज जा रही थी, लेकिन सैयदपुर अल अमीन नगर इलाके में एमवी रूपोशी 9 की चपेट में आने के बाद डूब गई। पुलिस ने कहा कि ढाका के इस एमवी अफसरुद्दीन के ऊपर एमवी रूपोशी 9 कार्गो से टकराने के बाद लगभग 2 दर्जन लोग तैरकर जान बचाने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि डूबने से पहले लोग काफी चिल्ला रहे हैं। लोकल पुलिस के सरबराह शाहजमान ने एएफपी को बताया कि हमें एक मर्द, 3 खवातीन और एक बच्चे समेत 5 लोगों की लाशें मिली हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।